कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, उस पार्टी को ट्रेनिंग मिली है। भारतीय जनता पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को एक ही बात की ट्रेनिंग मिली है कि जो दुनिया में सबसे अच्छा झूठ बोल ले वही भाजपा का सबसे बड़ा नेता है। तो क्या झूठ बोला? एक तो हमारे फेकू महाराज देश के प्रधानमंत्री हैं, दिन रात झूठ बोलते रहते हैं। बाबा आदित्यनाथ जी ने क्या झूठ बोला, क्या कहा? कहने लगे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को हमने कॉन्वेंट बना दिया है। क्या बोले? उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को हमने कॉन्वेंट बना दिया है। मैं भी हैरान हो गया, मैं भी परेशान हो गया। मैंने सोचा मेरा घर उत्तर प्रदेश में ही है कि मैं कहीं बाहर का रहने वाला हूं। मैंने तो कोई सरकारी स्कूल कॉन्वेंट जैसा नहीं देखा। तो मैंने आप लोगों से मदद मांगी। मैंने कहा आम आदमी पार्टी के साथियों मेरी मदद कीजिए, जरा उत्तर प्रदेश के कॉन्वेंट हमें दिखाइए। और ऐसा ऐसा कॉन्वेंट आप लोगों ने दिखाया कि कॉन्वेंट वाले भी बेचारे शर्मा गए। आपने दिखाया कॉन्वेंट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टूटी हुई बिल्डिंगें, बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते हैं। मिर्जापुर में नमक रोटी बच्चों को खाने के लिए दी जाती है। आपने दिखाया कॉन्वेंट। देवरिया के अंदर सूखा भात और नमक हमारे बच्चों को खाने के लिए दिया जाता है। आपने गाजियाबाद के स्कूल दिखाए, आपने बांदा के स्कूल दिखाए, आपने ललितपुर के स्कूल दिखाए, आपने बरेली के स्कूल दिखाए, बदायूं के स्कूल दिखाए, सहारनपुर के, मेरठ के, मुजफ्फरनगर के। पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हकीकत अगर जमीन पर किसी ने रखा तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रखा। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ साथ आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि साथियों और दोस्तों, अगर आपने वो सरकारी स्कूल अपने आंखों से देख लिया है, अगर उसके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी के पेज पर आपने देख लिया है, तो आपको रातों को नींद नहीं आनी चाहिए। इन सरकारी स्कूलों की दुर्दशा के खिलाफ लंबा आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाइए और हमें अपने सरकारी स्कूल बच्चों के लिए ठीक करवाने हैं। यह व्यवस्था नहीं चलेगी कि बाबा आदित्यनाथ के मंत्री भ्रष्टाचार कर करके कहीं गंगा का पैसा, कहीं राशन का पैसा खा खा के मोटे होते रहेंगे और हमारे बच्चे सूखा भात और नमक रोटी खाएंगे। ये व्यवस्था आम आदमी पार्टी चलने नहीं देगी। एक एक कार्यकर्ता हमारा इसके लिए संघर्ष करने को तैयार होगा। और अगले चरण में हमने कहा है इसकी प्रदर्शनी लगाइए। और प्रदर्शनी क्यों कहा है? क्योंकि आते जाते लोग देखें। बनारस में, काशी में हमारे साथियों ने कहा, प्रशासन को लिखा, हमारे स्कूलों की हम प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं। प्रशासन ने कहा नहीं भैया बिल्कुल मत दिखाना। बताइए यार। तो बाबा जी अगर तुमने कॉन्वेंट बनाया है तो तुम्हारा प्रशासन वो कॉन्वेंट दिखाने से मना क्यों कर रहा है? हमको दिखाने दो कॉन्वेंट। गाजियाबाद के लोगों से कह रहा हूं, जितने भी फोटो अब तक आपके पास आए हैं, बड़ा सा बैनर बनाओ और किसी दिन फ्लाईओवर के ऊपर से उसको लटका दो। आधे एक घंटे खड़े होकर लेकर खड़े हो जाओगे, वो कॉन्वेंट स्कूल पूरा गाजियाबाद देख लेगा। तैयार हो उसके लिए? कितने फ्लाईओवर हैं यहाँ पे? निमित यादव जी, लगभग 26 फ्लाईओवर है। 26 टीम तैयार कर लो गाजियाबाद में और 26 स्थानों पे अपना बैनर लेके खड़े हो जाना। सारा गाजियाबाद देख लेगा यहां स्कूलों की दुर्दशा क्या है। अब तब मैं देखता हूं प्रशासन कैसे रोकेगा। प्रशासन से परमिशन लो ही मत। मेरठ में भी खड़े हो जाओ अंकुश चौधरी, एक दिन बड़ा बैनर बना के पूरे यूपी में यह अभियान चला दो। देखते हैं प्रशासन कैसे मना करता है। और एक एक प्रकोष्ठ वाले जिम्मेदारी ले लो।
एक प्रकोष्ठ वाले अपना बैनर बना के उन्हीं स्कूलों का खड़े हो जाए, दूसरे प्रकोष्ठ वाले दूसरा बैनर बना के उन्हीं स्कूलों का खड़े हो जाए। स्कूल और अस्पताल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है, याद रखिएगा, इसको हमें ठीक करना है। बहुत अच्छी दुकान चल रही है भाजपाइयों की, इनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इन बेईमानों को तुम्हारा खून चूसेंगे, तुमको महंगाई की आग में झोंकेंगे, तुमको बेरोजगार रखेंगे, तुमको 1 साल किसानों के नाम पर, आंदोलन के नाम पे सड़क पर बैठाएंगे, आतंकवादी कहेंगे, खालिस्तानी पाकिस्तानी देशद्रोही कहेंगे। इन बेईमानों को कोई काम नहीं करना है, क्योंकि इनकी हिंदू मुसलमान की दुकान चल रही है। वो हिंदू मुसलमान की दुकान अगर किसी नेता ने बंद कराया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं, अब स्कूल अस्पताल पे काम करना होगा। आम आदमी पार्टी तैयार हो इसके लिए? तैयार हो सब लोग? हिंदू मुसलमान से फायदा होता है या स्कूल अस्पताल से? तो वो काम हम लोगों को करना है। अच्छी खासी दुकान इनकी हिंदू मुसलमान की चल रही थी, केजरीवाल जी ने कहा शटर डाउन, तब से परेशान है, रोज मुकदमा लिख रहे हैं, FIR कर रहे हैं। अरे तुम्हें पता ही नहीं भाजपाइयों, ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता किस मिट्टी का बना हुआ है। हम आंदोलन की कोख से जन्मे हुए लोग हैं। इस पार्टी का जन्म आंदोलन की कोख से हुआ है। हम तुम्हारे मुकदमे, FIR और लाठी से डरते नहीं हैं। चलाओ लाठी, लिखो मुकदमा। बाबा जी ने 23 मुकदमा लिखा मेरे खिलाफ, एक दिन में 9 FIR लगा दी, देशद्रोह का मुकदमा लिख दिया। मैंने कहा बाबा जी 23 नहीं 2300 मुकदमा भी लिख दो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी नीतियों के खिलाफ लगातार लड़ते रहेंगे और बोलते रहेंगे। संजय भैया जिंदाबाद। हम लोग चुप रहने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। ये देश अगर चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। ये देश किसी नरेंद्र मोदी के फरमान से या योगी आदित्यनाथ के फरमान से नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक कहा सोमेंद्र ढाका जी ने। आज देश के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। असमानता का स्तर देखिए, एक व्यक्ति अडानी, उसको अमीर बनाने के लिए जिसके हवाई जहाज से नरेंद्र मोदी जी घूमते हैं, उसको अमीर बनाने के लिए दिन रात पूरी ताकत लगा रहे हैं। उनका नाम दुनिया के दूसरे नंबर का अमीर बनने पे आ गया। मुझसे लोगों ने कहा अडानी के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा हां मुझे पता चला है वो 2 नंबरी अमीर हो गया है। बाप नंबरी तो बेटा, तो अडानी का बाप हिंदुस्तान की राजनीति में कौन है? कौन है? कौन है? देखो आप सबको मालूम है। उस अडानी की संपत्ति 2014 में थी 37,000 करोड़ रुपए, 2018 में थी 57,000 करोड़ रुपए, 2020 में थी 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2022 में हो गई 13 लाख करोड़ रुपए। कितनी संपत्ति हो गई? 13 लाख करोड़ रुपए। छवि यादव जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अगर इनको कह दूं 13 लाख करोड़ लिख दो तो लिख नहीं पाएंगे, जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? लिख पाओगे तुम लोग? लिख पाओगे? इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया, 13 लाख करोड़ रुपए। और हमको बता रहे थे नितिन त्यागी जी कि 2.5 लाख रुपए का एक बार इनको लोन लेना था, चप्पल घिस गया, लोन नहीं मिला इनको, परेशान हो गए बेचारे। 2.5 लाख रुपया का लोन नहीं मिला इनको, और उस अडानी को मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ का लोन दिया है, 2.5 लाख करोड़ का। अब मेरा सवाल यह है कि यह पैसा कहां से आया? यह पैसा किसका पैसा है? यह पैसा किसान का पैसा है, ये पैसा मजदूर का पैसा है, ये पैसा कर्मचारी का पैसा है, ये पैसा हमारी माताओं बहनों का पैसा है, ये पैसा हमारे छोटे व्यापारियों का पैसा है,
हम ये पैसा अपने व्यापार से बचत करके, अपने कामों से बचत करके बैंक में जमा करते हैं कि बेटी के शादी के लिए पैसा काम आएगा, घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। लेकिन ये पैसा जो आपने घर वालों की बीमारी के इलाज के लिए बैंक में रखा है, वो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्रों पर लुटा दिया। 10 लाख करोड़ रुपए अपने चंद पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। आपका पैसा 9,000 करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए लेकर नीरव मोदी भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेकर ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेकर नितिन संदेशरा भाग गया। मैंने कहा मोदी जी, ललित मोदी 3,000 करोड़ रुपए लेके भागा है, उसको पकड़ के लाओ। कहने लगे हमें पता ही नहीं ललित मोदी कहां है। अरे मैंने कहा सुष्मिता सेन से पूछ लो, वही बता देगी ललित मोदी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नरेंद्र मोदी को नहीं पता ललित मोदी कहां है, सुष्मिता सेन को पता है ललित मोदी कहां है। हमारी किसी जांच एजेंसी का मुख्य पदाधिकारी सुष्मिता सेन को ही बना दो, वही पकड़ के लाएगी इन बेईमानों को। तो मैं तो आपसे गाजियाबाद के लोगों ये पूछने के लिए आया हूं कि भैया तुम्हारा 6,000 रुपए कोई चुरा लेता है तो चौराहे पे जुट के सब लोग मारने लगते हो, 3,000 कोई जेब काट ले सारे इकट्ठा होके मारते हो, 20,000 कोई चुरा ले उसको लात से भी मारते हो, घूंसा से भी मारते हो। मारते हो नहीं मारते हो? मारते हो ना। चोर पकड़ लिया, जेब कतरा पकड़ लिया, इतने बड़े बड़े जेब कतरे वो 20-20 हजार करोड़ लूट के बैठे हुए हैं, इनसे हिसाब मांगोगे नहीं मांगोगे? मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? लेकिन आपको तो दिन रात हिंदू मुसलमान में उलझा रखा है, हिंदू मुसलमान में उलझा रखा है। इन बेईमानों ने सिर्फ एक फार्मूला सीखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास एक ही फार्मूला है। कहते हैं नौजवानों, तुम्हें बेरोजगार रखेंगे, नौकरी मांगोगे तो लाठियों से पिटवाएंगे, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। माताओं और बहनों, महंगाई से भले ही तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले, भले ही महंगाई के बोझ के तले दब जाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। किसान भाइयों, भले ही तुम्हारे किसान की फसल का दाम तुमको हम ना दे पाए, भले ही कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर लेना, लेकिन मरने से पहले अपने परिवार को बोल के जाना वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। व्यापारी भाइयों, भले ही मक्खी मारते रहना, तुम्हारा व्यापार चौपट हो जाए, बर्बाद हो जाए, चिंता मत करना, लाइन में लग के वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। इन बेईमानों ने मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया।